दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले गरीब दिवाली नहीं बल्कि गरीब बेरोजगारी और गरीबी से जूझेगा, भरपेट खाना भी नहीं मिलेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार किसानों को रवाना करने की फिराक में, लेकिन सरकार समझ ले कि किसान सरकार को हटा देगा लेकिन किसान नहीं हटेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार के जोरदार प्रदर्शन की वजह से कांग्रेस का बोलबाला हर जगह बीजेपी को धूल चटा दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दो तो हिंदू फर्जी संगठनों के सामने झुकी। दोस्तों आपको बता दें जी हरियाणा की सरकार गुरुग्राम में कई जगहों पर नमाज पर रोक लगा दी गई है, बताएंगे इसके मायने क्या है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें चन्नी को राहुल गांधी का ऐलान। बोले फिलहाल जल्द से जल्द पीके से बात करें। जी दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि फिर से एक बार प्रशांत किशोर पंजाब में जो है यहां पर चन्नी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नवाब मलिक का दोस्तों फिर से एक बार वानखेड़े के ऊपर बड़ा हमला। बोले वानखेड़े आखिर वहां होटल के रूम में क्या कर रहे थे, जी हाँ बताएं हमें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सिद्धू पाजी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बीजेपी बौखला रही है। जी हाँ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गरीबी दिवाली नहीं मनाएगा। जी हाँ ना ही उसके पास खाने को खाना है पेट भर, ना ही पैसा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चाचा शिवपाल बोले भतीजे अखिलेश के साथ ही लड़ेंगे चुनाव गठबंधन में। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का विराट कोहली को समर्थन। बोले विराट इनको माफ कर दो, ये लोग नफरत से भरे हुए लोग हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जो है मंदिर और मस्जिद पर चुनाव लड़ा है, कभी भी गरीबी और महंगाई के बारे में बात नहीं की है, डरपोक सरकार है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी बोली भाजपा की काली नीतियों की हार हुई है। जहां 1.5 साल पहले दोस्तों बीजेपी जीती थी वहां पर टीएमसी 1.5 लाख वोटों से जीती है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल ईवीएम के सहारे जीती थी वहां पर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओम प्रकाश राजभर बोले मुख्तार अंसारी को विलन बनाया गया, जबकि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। जी हाँ दोस्तों यानी कि योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है और मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ लेने के लिए भी यह बयान दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले दिवाली तो सिर्फ अमीर लोगों की है, गरीब के घर में चूल्हा जलाने के लिए भी माचिस नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज हम दिवाली मना रहे हैं लेकिन किसान सड़कों पर बैठा है, आम आदमी बेरोजगारी से जूझ रहा है। कोरोना काल में कई लोगों के परिवारों ने अपनी जान खो दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ 100 करोड़ वैक्सीन का जश्न मनाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि उन करोड़ों परिवार के घर में आज भी मातम छाया होगा। दिवाली की कोई खुशियां नहीं मनाई जाएंगी जिन्होंने कोरोना में अपनों को खो दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंह उठाकर कह दिया कि फिलहाल ऑक्सीजन की वजह से किसी एक की भी जान नहीं गई। राहुल गांधी ने कहा कि आंखों देखी मक्खी खाती है भाजपा की सरकार। साफ दिखाई दे रहा है कि जनता और जनाधार बीजेपी से खुश नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि ये जनता की जीत है। जिन लोगों ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया है उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल जो लोग ये कहते थे कि हम आएंगे और महंगाई कम कर देंगे, आज उन लोगों ने महंगाई को इस स्तर पर पहुंचा दिया जहां पर गरीब के लिए दिवाली मनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के घर में दिया जलाने तक का पैसा नहीं होगा तो वो कहां से भरपेट खाना खाएंगे, कहां से खुशियां मनाएंगे। सोचिए दोस्तों जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो लोग दोस्तों दिवाली पर दूसरों को देखते हैं बम फटाके फोड़ते हुए, अच्छा खाना खाते हुए, दोस्तों आज उन लोग के लिए दोस्तों मुझे काफी बुरा लग रहा है। और मैं आपसे दोस्तों एक छोटी सी अपील भी करना चाहूंगा कि सरकार तो है ही निकम्मी,
लेकिन दोस्तों आप लोग अगर आपके अच्छे हालात हो, अगर आप दोस्तों किसी की मदद कर सकते हैं दोस्तों दिवाली पर, अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जो बेचारा गरीब हो, जिसके पास दोस्तों मिठाई लेने तक का पैसा नहीं हो, कपड़े, तो आप लोग उसकी मदद जरूर करें। जितनी भी कर सकते हैं दोस्तों आप मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सरकार भले ही अपना काम ना करे लेकिन जनता को अपना काम, हम लोग को इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत बोले सरकार का बस नहीं चल रहा, वरना वो किसान को खदेड़ खदेड़ कर उठा देती। लेकिन सरकार एक बात समझ ले, तख्त और ताज पलट जाएंगे, सरकारें पलट जाएंगी, लेकिन किसान आंदोलन जब तक नहीं हटेगा, जब तक के तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि तख्त और ताज पलट जाएंगे, लेकिन एक बात समझ ले, सरकार के किसान आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। आपको बताता चलूं दोस्तों, राकेश टिकैत पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने न सिर्फ भाजपा की बखिया उखेड़ दी है, बल्कि भाजपा को उनकी असली औकात दिखा दी। आपको बता दें दोस्तों, धारदार गाड़ी से जिस किसानों को जिस तरीके से कुचला गया, उसका आरोपी टेनी मिश्रा आज भी बाहर घूम रहा है। क्या दोस्तों ये इस बात का सबूत नहीं है कि बीजेपी आज जिस परिस्थितियों से गुजर रही है, ये सब कुछ उसके नेतृत्व में ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उसके बड़े दावे तब फेल हो जाते हैं जब वो लोगों को अपना ज्ञान बांटने लगती है। दोस्तों आज बीजेपी एक तरीके से कह सकते हैं कि देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बात भूल गई दोस्तों कि देश की जनता देख रही है। आज बीजेपी जो व्यवहार कर रही है जनता के साथ, कल वही जनता भी व्यवहार करेगी। आप देखिए कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में मोदी, जो लोग मोदी की वाहवाही करा करते थे, धूल चटाने का काम किया है कांग्रेस ने। यहीं पर नहीं, राजस्थान में इनकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ इनको 2 जगह जीत मिली दोस्तों, वो भी छोटी मोटी, एक असम में और एक जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी इन दोनों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के सामने दोस्तों अब दिग्गज पड़ रही है कांग्रेस। ये मत भूलिए दोस्तों कि कांग्रेस बाप हमेशा बाप ही रहता है, और कांग्रेस हमेशा बीजेपी की बाप रही है। कैसे रही है दोस्तों? क्योंकि कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कभी उखाड़ नहीं पाती थी। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष 2 बार खड़े हुए, लेकिन वो हार गए। ये साफ बताता है दोस्तों कि फिलहाल कांग्रेस के आगे बीजेपी की तख्त और ताज हिलने वाला है बहुत जल्दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी को सिर्फ मंदिर और मस्जिद दिखाई देती है, विकास और महंगाई नहीं दिखाई देता। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर चुके ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को घेर लिया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, उसको सिर्फ लोगों को विकास के नाम पर बताने के लिए मंदिर और मस्जिदें ही है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता सकती। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मंदिर और मस्जिदों के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाना ये बीजेपी की असली राजनीति है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की इस राजनीति को लोग खंडन करते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर अपनी राजनीति को चमकाते। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि फिलहाल हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करनी है तो महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो। आज जिस तरीके से दोस्तों लगातार महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, सरकार इस पर बात कब करेगी? सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है उसकी पूरी तरीके से दोस्तों पोल खुल चुकी है। कई बार दोस्तों सरकार ने ये कहने की कोशिश की है कि वो जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, आज जिस तरीके से जो जनता के साथ हो रहा है और जो बीजेपी फैसले ले रही है, उन फैसलों में कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों कई बार ये ऐलान किया है कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए ये कहती है कि वो जनता के हित में काम कर रही है। समझिए दोस्तों, करोड़ों रुपए के प्रधानमंत्री अपने लिए प्लेन खरीद लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए पैसा नहीं होता है। जब बोला जाता है मोदी से कि भाई इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो मोदी सरकार भाग लेती है बिना सवाल के जवाब दिए। इनके मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में, जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य से कल सवाल पूछा गया दोस्तों पत्रकार द्वारा महंगाई को लेकर, तो केशव मौर्य माइक झटक कर भाग गए। समझिए दोस्तों, बागड़ बिल्ली लगी। जी कहते हैं ना, सियाना का हुआ हमेशा मुंह पर बैठता है, वही वाली कहावत जो बीजेपी पर फिर बैठती है कि लगी सियानी बिल्ली खंबा नोचने। और ये साफ है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जनता के सवाल का जवाब नहीं दे रही है। ओम प्रकाश राजभर की बातों को सोचिए दोस्तों दिमाग से कि आखिर बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के बाद कौन सा मुद्दा है जो वो बता सकती है? विकास कुछ किया नहीं है जो मोदी जी हाथ उठाकर बता दे कि मैंने ये बनाया। हाँ, बताने के लिए है तो कुछ ये कि हमने बैंकों के निजीकरण कर दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए,
कि एक एक देश की जो चीज थी दोस्तों पूरी तरीके से नीलाम कर दी गई है, अडानी और अंबानी को सौंप दिया गया है कि लो भैया अभी तो अरबपति और ज्यादा पैसा कमा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गरीब किस तरीके से दिवाली बनाएगा, उसके पास तो दिया जलाने तक का पैसा नहीं है। जी दरअसल दोस्तों हम लोग दिवाली पर एक चीज बोलते हैं कि फिलहाल दिवाली सबके लिए होती है, लेकिन दोस्तों क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है दोस्तों कि हर एक दिवाली उसी तरीके से मना पाता है जैसे कि दोस्तों एक पैसे वाला इंसान या फिर एक मिडिल क्लास इंसान? दोस्तों आज हमारे देश में बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके पास ना ही खाने को खाना है ना पहनने को कपड़ा है, वो लोग सर्दी में ठुटर ठुटर कर ही बाहर मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को वो लोग चाहिए जो सरकार को वोट दे सकते हैं। गरीब बेचारा कहां से वोट देगा, उसके पास तो ना आधार होगा। और गरीबों के बारे में मोदी सरकार जो लोग फुटपाथ पे बैठते हैं उनके बारे में क्यों सोचने लगी जिनसे कुछ फायदा ही नहीं है। दोस्तों आप समझिए दोस्तों ये बातें सोचने लायक है कि आज देश का गरीब दिवाली नहीं मनाएगा, उसका दिवाला निकल चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमसे जितनी भी हो पड़ेगी हम मदद करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में इस बार टारगेट रखा है कि दिवाली के अवसर पर लोग ये प्रण लें, ये वादा करें कि फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक देंगे। अगर आप किसानों के समर्थक हो, अगर आप इंसानियत को पसंद करते हो दोस्तों, तो मुझे यकीन है कि आप बीजेपी के अगेंस्ट हो। अगर आप लोग अंधभक्त हो और अगर आपको मोदी सरकार की कमजोरियां और नाकामियां नहीं दिखती हैं तो फिर आप बीजेपी के समर्थक हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों आज देश में जो हालात है उसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बात रखी है जनता के सामने, और वो बात दिल को चीर देने वाली है कि आज देश में कई लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो दिवाली नहीं मना पाएंगे, जो दोस्तों गरीबी से जूझ रहे होंगे। आप और हम जिस तरीके से आम जनता को देखते हैं, आज ये जनता देखने में आती है कि किस तरीके से जो यहाँ पर देश का हाल हो रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े वो दावे दोस्तों तब फेल हो जाते हैं जब नरेंद्र मोदी की सरकार में यह वादा किया गया था 2013 में कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, लेकिन देश ही सबसे पहले बिका। सोचिए जो मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी, लगातार दोस्तों सडनली 2017 के बाद से उस मोदी सरकार का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो गया। जगह जगह मोदी सरकार की आलोचना, जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल। यह बताता है दोस्तों कि फिलहाल देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। फिलहाल खैर चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, गुरुग्राम में हिंदू संगठनों के आगे दोस्तों झुकी सरकार, ले लिया नमाज ने पढ़ने को लेकर बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों इन दिनों जो यहाँ पर गुरुग्राम में नंगा नाच किया जा रहा है, नंगा नाच से मेरा मतलब है दोस्तों कि कुछ फर्जी हिंदू संगठन है वो हिंदू और मुस्लिम भाइयों को भिड़ाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों ये हमारे हिंदू भाई नहीं है, क्योंकि उनकी सोच दोस्तों हिंदू भाइयों की इतनी छोटी नहीं है कि वो इस तरीके की बयानबाजी करें और नमाज को रोक दे जाकर। ये दोस्तों फर्जी हिंदू है। ये कौन है जो कि सिर्फ अपनी राजनीति देखते और राजनीति को चमकाते। आपको बता दोस्तों गुरुग्राम में पिछले जुमे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन काफी बवाल हुआ था नमाज को लेकर, जहां पर कुछ हिंदू संगठन ने ये आपत्ति जताई थी कि खुले में वो नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि दोस्तों वहां पर प्रशासन की अनुमति ली गई थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि वहां पर खुला जो एरिया है वहां पर वो एक ग्राउंड है ना, वहां पर दोस्तों गाड़ियां खड़ी होती ना, वहां का रोड चलता। अब दोस्तों अब गुरुग्राम में प्रशासन ने फैसला लिया कि वो खुले में नमाज नहीं होने देगी। सोचिए दोस्तों ये तो एक तरीके से इन गुंडे संगठनों के आगे हथियार डालना हुआ। जो लोग इस तरीके के फैसले ले रहे हैं दोस्तों कि खुले में नमाज नहीं होगी, हमारे देश में इससे पहले दोस्तों इस तरीके के फैसले कभी नहीं लिए गए। आज दोस्तों जिस तरीके की बातें चल रही हैं और जो देश में हो रहा है, यकीन मानिए दोस्तों बद से बदतर हालात। इससे पहले हिंदू मुसलमान की चीजें दोस्तों कभी देश में नहीं होती, लेकिन आज जो ये सरकार कर रही है ये सच में दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ना सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों बल्कि सरकार पर सवाल उठने चाहिए कि आपके सामने कुछ टुचपुंजे संगठनों ने विरोध क्या कर दिया, आप डर गए और आपने नमाज पर रोक लगा दी। इस तरीके से दोस्तों कल को ये जो है बोलेंगे कि मुसलमान को देश से बाहर निकाल दो। लेकिन क्या दोस्तों आप सोचिए इनकी बातें जायज हैं? समझिए आप दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग विरोध करते हैं, हिंदू मुसलमान करते दोस्तों, ये तभी क्यों होता है जब चुनाव आने वाले होते। जब दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं तभी हिंदू मुसलमान शुरू क्यों हुआ, तभी इनको जो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि कहते हैं धर्म परिवर्तन का याद आया था अभी कुछ दिन पहले, धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया गया। उसके बाद दोस्तों तालिबान का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद अब नमाज का मुद्दा उठाया गया। यानी कि जब तक इनके 5 राज्यों के चुनाव खत्म नहीं होंगे दोस्तों तब तक ये हिंदू मुसलमान करेंगे, तब तक ये जो है अपना नंगा नाच दिखाते रहेंगे। सवाल यही है
है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर कर आगे जाना चाहती है, लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है, डराना चाहती है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, देश की जनता बक्खर उखेड़ देगी, बखिया उखेड़ देगी। जी हाँ, इनकी सत्ता धीरे धीरे कर कर हाथ से फिसलेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें चाचा शिवपाल के साथ लड़ेंगे अखिलेश यादव, गठबंधन में चुनाव किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल उनकी चाचा शिवपाल के साथ बातचीत हुई है गठबंधन को लेकर। बताया जा रहा है दोस्तों शिवपाल चाचा ने हाँ कर दी और ये भी तय दोस्तों कि फिलहाल वो चाचा शिवपाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके। बीजेपी जिस तरीके से दोस्तों अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है उसको बड़ा झटका लगता चला जा रहा है। नहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी एक के बाद एक अपनी सार्थकता खोती चली जा रही है। दोस्तों आज जिस तरीके से ये राजनीति की जा रही है इसको लेकर ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल इस वक्त देश के हालात बद से बदतर है। और क्यों है दोस्तों आप ये भी समझ लीजिए, देश में जिस तरीके की चीजें चल रही है उसको लेकर सरकार और जनता के बीच में बातचीत नहीं बन रही है। आज ओम प्रकाश राजभर हो या अखिलेश यादव हो या शिवपाल, दोस्तों हर विपक्ष का निशाना बीजेपी के ऊपर है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना ही होगा। और यह साफ है कि विपक्ष एकजुट होगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कभी कभी दुश्मन को हराने के लिए उससे ताकतवर बनना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप बिना किसी ताकत के बीजेपी से लड़ोगे तो समझ लेना कि आपकी हार तय है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों मामला काफी गड़बड़ा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद फिर से एक बार पंजाब में प्रशांत किशोर की एंट्री। कांग्रेस ने कहा चन्नी से फिलहाल पीके से करें मुलाकात। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है, जी हाँ, रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से पंजाब सरकार के लिए रणनीति बना सकते हैं कि कैसे जो यहाँ पर पंजाब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों फिलहाल पंजाब सीएम चन्नी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है दोस्तों कि जल्द ही जो यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और किसके नेतृत्व में दोस्तों? चन्नी और पीके के, यानी कि एक बार पीके फिर से जो है यहाँ पर पूरी रणनीति तैयार कर सकते हैं पंजाब सरकार के लिए कि कैसे प्रचार किया जाएगा, कैसे कांग्रेस को जीत दिलाई जाए और कैसे पंजाब में कांग्रेस का ही बोलबाला हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सिद्धू पाजी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दरअसल दोस्तों इन दिनों जानबूझकर सिद्धू और चन्नी के बीच में यह फैलाया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इसको लेकर दोस्तों सिद्धू पाजी ने खुलकर समर्थन कर दिया है। सिद्धू पाजी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी से जो है हार बर्दाश्त नहीं हो रही, वो इसलिए ये सब कुछ कर रही है। सिद्धू पाजी ने कहा कि हम पंजाब में थे और पंजाब में ही खड़े और यही खड़े रहेंगे, बीजेपी आएगी और चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सिद्धू पाजी ने कहा कि ये सब कुछ भ्रम सिर्फ बीजेपी फैला रही है, कांग्रेस में कोई अंदरूनी कला नहीं है, कोई हम किसी से नाराज नहीं है, हमारी बातचीत हुई है और सब कुछ ठीक है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल पंजाब में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं इसको लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती चली जा रही है। और घिरने का मतलब भी आप समझिए दोस्तों, बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले इस बार वो सत्ता में आ नहीं पाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ही है दोस्तों कि फिलहाल पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह बीजेपी का पुरजोर विरोध चल रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार की वजह से हिमाचल में हारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी और दे गए वो तेजस्वी यादव को भी झटका। दरअसल दोस्तों जो तेजस्वी यादव कल तक कन्हैया कुमार को चिढ़वे दोस्तों, क्योंकि कन्हैया कुमार को वो अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे तेजस्वी दोस्तों, लेकिन कन्हैया कुमार ने जब से तेजस्वी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा दोस्तों, कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई। दोस्तों आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में कन्हैया पहुंचे थे और जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, बयानबाजी दी दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो गई। और यही कारण है दोस्तों जो आरजेडी भी वहां पर हार गई नीतीश के सामने, यानी कि कन्हैया कुमार ने दोस्तों दो लोगों को झटका दिया। पहली है बीजेपी, दूसरे है दोस्तों जो यहां पर आरजेडी की। जी हां, यानी कि तेजस्वी यादव को भी बड़ा झटका लगा। फिलहाल तो यह है दोस्तों कि कन्हैया कुमार अपनी मेहनत रंग लाई और कांग्रेस को उनको शामिल करना बिल्कुल सही डिसीजन था। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको